दोस्तों, आज हमारा जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि बांग्लादेश गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारा कंसर्न ये है कि वो हमारे दुश्मन को अपने पास में बुला रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइनीज एनवॉय के एक जो हेड हैं उनको विजिट करवाया है। कहां पर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक। बांग्लादेश को आज ये बात समझनी चाहिए कि बांग्लादेश से दूर चाइना है, नजदीक भारत है। भारत ने जिस दिन धमका दिया उस दिन चाइना की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता है। रिश्तेदार तो फिर भी बाद में आएंगे, पड़ोसी सबसे पहले आपके घर में आएगा अगर आपको कोई समस्या होगी तो। और सबसे पहले खुराफात जो है वो भी पड़ोसी ही करेगा, रिश्तेदार बाद में करेगा। यह बात बांग्लादेश को समझनी चाहिए। एक तरफ दुनिया का दूसरा छोर जो कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे बैलेंस करें टैरिफ को लेकर, या फिर ग्रीनलैंड पर जिस तरीके से ट्रंप ने अपने अधिकार को जमाया है, वापस से एक कॉलोनियल एरा शुरू हो चुका है, इस बात को लेकर चिंतित है। लेकिन बांग्लादेश एक छोटी सी चीज को लेकर बड़ा कंसर्न है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। खुद की इकोनॉमी की इतनी चिंता नहीं है उसको। चाहे वर्ल्ड कप के अंदर उसको साइकिल रिक्शा से ही प्लेयर्स को घुमाना हो, उसको चिंता नहीं है कि मैं कब जो है एक बड़ी गाड़ी के अंदर उन प्लेयर्स को घुमा सकता हूं। वो अभी भी साइकिल रिक्शा ही से ही घुमाएगा। उसका कंसर्न वो नहीं है। उसका कंसर्न ये भी नहीं है कि मुझे मार्स के ऊपर पहुंचना है। आपने इलॉन मस्क का वो टी शर्ट देखा होगा जिस पर लिखा रहता है ऑक्यूपाइड मार्स, है ना? ऑक्यूपाई मार्स मतलब वो इंसान मार्स के ऊपर ऑक्यूपाइड करना चाहता है उसको। लेकिन बांग्लादेश क्या चाहता है? बांग्लादेश के पास में ना तो खुद के मिनरल्स हैं, ना रिसोर्सेज हैं। बांग्लादेश के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। बांग्लादेश के पास में ना उसकी इकोनॉमी है, ना टूरिज्म है। बांग्लादेश के पास में कोई भी स्पेस सेंटर्स नहीं है जो कि सैटेलाइट्स को आसमान के अंदर छोड़ सके। ना उसका कोई जीपीएस सिस्टम है, ना उसके पास में कोई फोर्स है। वो किस बात को लेकर इतना उछल रहा है? एक्चुअली में क्या है कि वो किसी और का सिखाया हुआ एक पूरा का पूरा कठपुतली है, जिसको चाइना ने सिखाया, जिसको अमेरिका ने सिखाया। मैं तो कहता हूं कि अब चाइना से ज्यादा सिखाने वाला इंसान उसको मिल चुका है, अमेरिका। यूनुस खान जो कि अमेरिका की रोटियों पर पल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोबेल प्राइज जब दिया गया था यूनुस खान को तो यह शर्त रखी गई थी कि भाई तू जाएगा बांग्लादेश के अंदर, तख्ता पलट तो हम कर देंगे, संभालना तेरे को है, और जाकर फिर वहां से पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर देना, क्योंकि पाकिस्तान का हम इस्तेमाल करेंगे ईरान के अंदर जाने के लिए। मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस लेने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल अब आगे आने वाले समय के अंदर होगा। जिस तरीके से अब तक अफगानिस्तान का होना आया है, वो दुर्गति अफगानिस्तान की हुई है, वही दुर्गति आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान को एक इस्तेमाल करने वाला देश है ना, वो बना दिया जाएगा। आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। रिसेंटली क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने चाइना जो एनवॉय है इसको विजिट करवाया है चिकन नेक। मैं एक स्टैंड और क्लियर कर देता हूं आपको। चिकन नेक ये हम नहीं कहते हैं, ये चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहता है कि चिकन नेक है। हम तो कहते हैं कि वो हमारे लिए एक कॉरिडोर है जिससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर हमको एक एक्सेस मिल पाता है। पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसने हाल ही में विजिट किया उस कॉरिडोर पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, और हमारे लिए एक थ्रेट बन जाता है कि चाइना इंटरेस्ट ले रहा है वहां पर विजिट करने के अंदर। ये डिनाई भी कर सकते थे कि यार हमको नहीं जाना वहां पर, पहले से इतना इश्यू क्रिएट हो चुका है। चाइना ऑलरेडी जो है अमेरिका के साथ में एंगेज है, उसको बैलेंस कर रहा है ना, उसको बैलेंस कर रहा है। तो बात यह है कि हमको नहीं जाना। चाइना इस चीज को डिनाई कर सकता था, लेकिन उसने विजिट किया। आपको पता है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है बांग्लादेश के अंदर, आईएसआई चीफ वगैरह सबने विजिट किया है बांग्लादेश के अंदर। यहां तक कि मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, रंगपुर के अंदर। और क्या चाहिए? भारत के लिए इंडिकेशन है, आज भारत के लिए एक अवेयरनेस है। भारत को अवेयर होना चाहिए क्या कुछ बांग्लादेश कर रहा है। या तो बर्बादी की कगार पर है या बर्बाद करने वालों के कगार पर है। क्या करना चाहता है बड़ा विस्तार से देखेंगे, लेकिन मैं जो है आपको आबाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करें। 3 लेवल्स के अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
धीरे धीरे ये चैलेंज हार्ड होता चला जाता है और लेवल 3 जबरदस्त हार्ड है। जिसने ये टेक्निक्स कंप्लीट कर ली, मैं 100% कह सकता हूं कि उसका कंसंट्रेशन फोकस जबरदस्त होगा और वो इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहे, तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निक्स हैं ही ऐसी। अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं भी देखते हैं तो भी आपको ये चैलेंज लेना चाहिए। चैलेंज इज इक्वल टू चेंज, ये होगा। चैलेंज कूपन कोड आपको यूज करना है। चलो समझते हैं ये जिसको चिकन नेक कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, है ना। हम तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को नहीं मानते हैं, नहीं मानते भाई। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों माने? जबरदस्ती जो पाकिस्तान के लड़ाके थे वो आए और उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया। वो तो हमारी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती हमने कर दी, नहीं तो वहीं पे जवाब दे देना चाहिए था। यूएन में जाने की गलती, क्या यूएन में चले गए, है ना। वो एक इंटरनेशनल लेवल पर उस मुद्दे को उठा दिया, नहीं तो मामला तो घरेलू था, यहीं पे उसका काम तमाम कर देते। तो हम तो पीएगो के नहीं मानते हैं, है ना, ना ही चिकन नेक को मानते हैं। एक्चुअली में आप देखेंगे कि यहां पर भूटान है, यहां पर जो है ये नेपाल है। तो ये जो बाउंड्री है ये नेपाल की है, ये भूटान की है, ठीक है, ये बांग्लादेश की है। तीनों बाउंड्रीज मैंने बना दी है। इस बाउंड्री के अंदर ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, यही कॉरिडोर जो है वो हमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर क्या करता है, एक्सेस देता है। तो हमको जाना इधर से है और उस तरफ पास होना है, उधर से इस तरफ। अब वो क्या करेगा, बांग्लादेश यहां पर आएगा, बांग्लादेश यहां पर जो है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। वो चाहता है कि इस पैसेज को यहां से बंद कर दे, इस पैसेज को यहां से क्लोज कर दे। मैं थोड़ा मैप में आपको और समझाता हूं। इस मैप में देखिए आप, मैप में एक्चुअली में क्या है कि एरिया ऑफ कंसर्न केवल ये वाला है, एरिया ऑफ कंसर्न ये वाला है, इसमें भी केवल यही कंसर्न है, केवल यही कंसर्न है। वो फोकस पॉइंट वही है, क्योंकि 22 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर का एक पैसेज बना हुआ है। इसकी विड्थ इतनी है, इसकी विड्थ क्या है, केवल इतनी है। अगर मान लीजिए कि इसको यहां से कट कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलग हो जाएंगे, जो कि बांग्लादेश का भ्रम है। भाई बांग्लादेश को यह भी तो समझना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है, कल को हमने इसको पूरा का पूरा ऐसे कर लिया तो भाई तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया। कल को हमने हमारा यही 22 किलोमीटर का जो पैसेज है इसको बड़ा कर लिया, इसको चौड़ा कर लिया, तो क्या होगा फिर तो हो गया बड़ा, तभी तसल्ली मिलेगी ना। यूनुस खान को यह बात समझनी चाहिए कि इंडिया जिस तरीके से अपने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को संभाल रहा है, तुम भी संभालो और यहां पर ध्यान देना बंद करो। कल को ये जो पैसेज छोटा है 22 किलोमीटर का है, इसको हमने 2200 किलोमीटर का कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत बांग्लादेश को हो जाएगी। फिर मत कहना कि पहले बताया नहीं, है ना, फिर मत कहना। अब ये जो पैसेज दिख रहा है ये 21 से 25 किलोमीटर मान लो एवरेज, यहां से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और फिर हम लोग इस पैसेज के अंदर यहां पर आते हैं, ठीक है। यहां रिवर वगैरह, तिस्ता रिवर जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो 20-22 किलोमीटर का पैसेज है इसको हम लोग क्या कर देंगे, और इंक्रीज कर देंगे और ये वाला एरिया ले लेते हैं, ले ही लेते हैं यार। क्यों, देखिए ज्यादा भी किसी चीज को आगे तक फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। एक किताब लिखी थी, ये किताब जो है, ये जो बुक थी ऑलमोस्ट लगभग 2000 के आसपास रिलीज हुई थी, है ना। इसका नाम है ड्रैगन फायर। तो ड्रैगन फायर जिसमें चाइना को एक कंसर्न बताया गया, ऑथर ब्रिटिश थे, चाइना को कंसर्न बताया कि चाइना जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आगे आने वाले समय में नजर रखेगा। किताब लिख दी गई सन 2000 के अंदर और आज 2026 आ चुका है। 26 साल बाद ये किताब बिल्कुल सही जगह आ रही है। क्या कि चाइना जो है ना वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर क्या करेगा, नजर घुमाएगा और इंडिया को सबसे पहले वहीं पे परेशान करेगा। 1962 के वॉर के अंदर क्या हुआ था, यही हुआ था। अब चाइनीज जो एनवॉय है यो वैन इनका नाम था, जिसने रिसेंटली विजिट किया। विजिट क्यों किया, बांग्लादेश ये कहता है कि हम तो एक तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है वो चला रहे हैं। वो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा इस पर बातचीत करने के लिए चाइनीज एनवॉय वहां पर आया। हमारे लिए कंसर्न ये है कि रिसेंटली मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिका की कठपुतली है, उसने चाइना में जाकर कंट्रोवर्शियल स्पीच दी। कहा कि एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, मतलब भारतीय क्षेत्र को घेर कर वो चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। दूसरा कंसर्न आया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, जहां पर कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको खत्म करके लैंडलॉक कर दिया जाए। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वहां पर देके आ गया वो।
देखिए आने के बाद अपने ही देश में फिर लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। जो एम्बेसडर थे बोले यार क्या बोल के आ गए, यूं ही कुछ भी बोल के आ गए, है ना, और ये इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पब्लिश हो रहा है, पता है इसका क्या इंपैक्ट होगा। यूनुस खान ने कहा कि यार इंपैक्ट तो होगा, कल को इंडिया ही जो है अपनी फोर्सेस लेकर, अब देखिए इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है वहां पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी वहां पर तैनात है, उसी के ऊपर आसाम राइफल्स भी तैनात है, आसाम राइफल्स भी तैनात है, लोकल पुलिस भी वहां पर तैनात है। दूसरा, बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब जब सब कुछ इतना तामझाम हमने किया हुआ है तो क्यों ना अभी जो बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुए, है ना, और ये सब कुछ हुआ, उस समय हमको एक रिटालिएशन कर देना चाहिए था कि भाई ठीक है हम जो है अब बांग्लादेश का कुछ हिस्सा लेने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था ताकि उसकी सांसें थम जाए, उसके दिल को तसल्ली मिले, है ना, एक रुकावट होनी चाहिए किसी चीज के अंदर। तो जब बांग्लादेश की सांसें रुकने को आएंगी, बोला यार ये इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि यार ये तो एक प्लेन पैसेज यहां पे बनाने जा रहे हैं, हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्सटेंशन प्लान अनाउंस कर देना चाहिए था। जैसे अनाउंस करते हम उसमें कहते कि हम ये जो 25 किलोमीटर का जो वाइड एरिया है इसको 2500 किलोमीटर का वाइड करेंगे, ये हमारा अब एक्सटेंशन बन चुका है और यहां से हम एक बड़ा पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, मेट्रोज वगैरह पास होंगी जो कि सीधा आसाम के अंदर जाकर लैंड करेंगी। सांसें थम जाती बांग्लादेश की, तब उसके इकट्ठी करने आती कि बोला ये क्या चल रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये रंगपुर जो डिवीजन है बांग्लादेश के मैप के अंदर सबसे ऊपर, यहां पर एनवॉय ने विजिट किया। तीस्ता रिवर जो जाती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, आप जब सिक्किम वगैरह जाएंगे घूमने के लिए तो आवाज सुनेंगे तीस्ता की, बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो तीस्ता रिवर को लेकर ये प्रोजेक्ट जो है वो चला रहे हैं। अब बात ये है कि ये मोहतरमा जो है सैयदा, जो कि एनवायरमेंटल एडवाइजर है बांग्लादेश की, उन्होंने कहा कि डिटरमाइंड टू एग्जीक्यूट, हम तो केवल वहां पर क्या गए हैं, जो तीस्ता मास्टर प्लान है टीएमपी जो है इसके एग्जीक्यूशन के लिए गए हैं। बेचारे ये क्या करे, इसकी शक्ल आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि ठोक पीट कर इसको यहां पर बैठाया गया है, बढ़िया सी कुटाई हुई है, ठुकाई हुई है और फिर यहां पर बैठाया गया है। इसको अमेरिका ने अच्छे समझा कर भेजा है कि भाई देख तेरे को ये काम करना है, तेरे को पाकिस्तान के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है, तेरे को ये काम करना है, चाइना के साथ में आके मिल जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, इंडिया को परेशान करना, क्योंकि इंडिया मानने वाला नहीं है, ना तो वो टैरिफ को मान रहा है ना, वो फिर भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, ये आदमी तैयार किया गया है ना। तो बांग्लादेश की ऐसी हिमाकत हो गई है, तो बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि यार इंडिया अपने स्टेप्स जब लेगा ना तब तुम लोग याद करोगे। चलो, तो डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। डीप वर्क इन द सेंस कि आप अपने काम के अंदर तेजी, एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं, वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज, या फिर आप इस चैलेंज को लीजिए। मैं आपसे डेफिनेटली कहता हूं कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस इंप्रूव होगा। अब तक आप एग्जाम्स में सफल नहीं हो पाए हैं, बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। वो टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मैंने बताई हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, है ना, यहां पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।